आशा बिल कर में क्या खामियां हैं, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मनरेगा को खत्म करके सरकार ये जो नया कानून ला रही है, ये मनरेगा का जो मूल आत्मा थी उसको खत्म कर देता है। मनरेगा इस देश का पहला और एकमात्र कानून था जो लोगों को रोजगार की सचमुच गारंटी देता था, सरकार की मर्जी पे निर्भर नहीं था। इस नए कानून में सरकार की मर्जी है कि वो जब गारंटी देना चाहे देगी, जब नहीं देगी, अगर इसका मतलब है कि गारंटी नहीं है। दूसरा, इस बिल में ये लोग तय नहीं करेंगे कि वो मांग सकते हैं, केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में, राज्य के किस इलाके में कितने दिन तक दिया जाएगा। केंद्र सरकार बजट की सीमा तय करेगी राज्यों के लिए, ऊपर से तय किया जाएगा कि मनरेगा में क्या काम हो सकते हैं, क्या काम नहीं हो सकते हैं। 60 दिन के लिए उसे बंद कर रखा जाएगा और राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि तुम 40% पैसा वो दें। अब आप देखिए, मनरेगा की जरूरत होती है गरीबों को, जो इस देश के गरीब राज्यों में, गरीब राज्यों के पास, वो गरीब इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उन गरीब राज्यों की सरकारों से ये उम्मीद करना कि वो 40% पैसा दे के मनरेगा की स्कीम चलाएंगे, ये असंभव है। तो मोटे तौर पे जो हिंदी में कहते हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये जो स्कीम थी, मनरेगा एक क्रांतिकारी स्कीम थी जिसने नागरिकों को एक अधिकार दिया था। अब नागरिक को दोबारा प्रजा बना दिया गया है, उसको अधिकार नहीं दान दिया जा रहा है। अब ये एक और लाभार्थी की योजना बन गई है। मतलब वो मनरेगा जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल थी कि कोई देश रोजगार की ऐसी कानूनी संवैधानिक गारंटी दे सकता है, उसकी हत्या हो गई। सर, ये कहा जा रहा है कि अब 126 दिन काम मिलेगा और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदला है और जो विरोध कर रहे हैं वो राम के नाम से चिढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने नाम का मुद्दा नहीं उठाया, और आप मेरे से पूछें तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, बहुत अच्छा हुआ जो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, क्योंकि जब उसकी आत्मा की हत्या कर दी गई है, जब उसके शरीर को खत्म कर दिया है, तो उसके ऊपर गांधी की पर्ची चिपकाना बहुत अन्याय होता। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह के कानून जो कि केंद्रीयकृत लोगों के दान देने का कानून है, इससे महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। मैं कृतज्ञ हूं इस बात के लिए, कम से कम पाखंड तो खत्म हुआ सरकार की तरफ से। जो ये कहा जा रहा है कि 125 दिन का दिया जाएगा, मैं तो हैरान हूं, सरकार ने 200 या 250 नहीं कहा। जब देना ही नहीं है, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, मन के लड्डू फीके क्यों? जब देना ही नहीं है तो 125 क्यों, 150 बोलिए, 200 बोलिए, 250 बोलिए। हकीकत ये है कि आज इस देश में औसतन मनरेगा के वर्कर को 45 दिन का काम मिलता है। 100 की कानूनी सीमा है, व्यवहार में 45 मिलता है। और ये जो कानून है, इसके बाद ये 45 घट के 25-30 भी बचेगा, मुझे इस पे यकीन नहीं है। कहने के लिए आप छत जो है जितनी ऊपर कर दीजिए, 150, 200, 250 कुछ भी बोल दीजिए, हकीकत ये है कि आज मनरेगा में जो 5 करोड़ लोगों को लगभग 400 करोड़ दिहाड़ी मिलती है, वो लगभग आधी हो जाएगी, उससे भी कम होने का डर है। और होगी वहां जहां सरकार का मन होगा, जहां सरकार को इलेक्शन और वोट दिखाई देंगे। अब एक लाभार्थी और वोट बनाने की स्कीम हो जाएगी, और बहुत दुख की बात। घटक दल भी इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं, टीडीपी के ताल्लुक से खबर आ रही है, और भी घटक दलों से आप लोग क्या बात करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे? नहीं, फायदा उठाने की बात नहीं है, ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि ये संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। मनरेगा स्कीम वो थी जिसमें जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली थी और लागू राज्य सरकार करती थी, पैसा केंद्र सरकार देती थी 90%। अब उसमें कहा गया कि जब तक 40% राज्य नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे, और किस राज्य को कितने समय तक मनरेगा स्कीम चलाने की अनुमति होगी ये केंद्र सरकार निर्णय करेगी। जाहिर है इसमें संघीय भावना तो बिल्कुल इसकी खत्म हो गई है। तो मुझे हैरानी नहीं है कि टीडीपी ने इसके बारे में एक असंतोष व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि जो भी गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन और राजनीतिक दल हैं, वो धीरे धीरे इसके सवाल पे खड़े होंगे, और मुझे उम्मीद है कि
इस सवाल को इस देश के अंतिम व्यक्ति को 60 साल में पहली बार जो एक हक दिया था, कम से कम उसकी रक्षा के लिए केवल राजनीतिक घेरीबंदी से बाहर आके लोग खड़े होंगे। सर बिहार